अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज का व्लॉग देख के आप सोच रहे होंगे कि आज रुमान असलान ने इस्लाम नहीं बुलाया बल्कि मैंने बुलाया है। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे हम नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे थे और साथ में थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा पहले वो वॉश कर लूँ, उसके बाद नाश्ता बनाते हैं। तो नाश्ता क्या, आज पहला दिन था छुट्टियों का, तो सोचा घर में नहीं बनाना, नान चने लेके आने। नान चने हमारे घर में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। जब तक नाश्ता आ रहा था मैंने सोचा मैं चाय बना लूँ अपने लिए। और गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में चाय तो कोई पीता नहीं है, बस मैं पीती हूँ और मेरी आंटी पीती हैं। तो हम बस दो लोग चाय पीते हैं, बच्चे और दूध पीते हैं, वो नहीं चाय पसंद करते हैं। यहाँ मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम लोग चाय में शक्कर डालते हैं, चीनी नहीं डालते। चीनी जो है ना वो अच्छी चीज़ नहीं है डेली बेसिस पे। ये हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल है, ये बड़ा अच्छा है, सबसे अच्छा यही है पूरे घर में। इसको हमने किचन में ही रखा हुआ है और ये बहुत कम स्पेस लेता है। जब खाना खाना होता है तो ऐसे हम लोग इसको खोल लेते हैं और चेयर वगैरह निकाले, चेयर इसके अंदर ही होती है, स्टोरेज बनी हुई है। मैंने इस्लाम को आवाज़ दी आके मेरी हेल्प करवाओ, टेबल लगाओ, और उसने आके देखें आपके सामने टेबल लगाया और बर्तन लगाए। इस्लाम को पता था साथ वीडियो भी बन रही है, तो उसने वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा अच्छे से सेट किया। तो वैसे भी सही करते हैं, ये इनका बच्चों का ही काम है। टेबल बच्चों ने ही लगाना होता है, पानी वाली बोतल है वो भी इन्होंने ही भरनी होती है। तो ये इनका डेली का, जब भी खाने की आवाज़ लगानी है तो ये दोनों काम इन दोनों ने ही करने हैं। दोनों भाइयों में से जो मर्ज़ी आगे कर दे, तो ऐसे इनको थोड़ी थोड़ी आदत भी रहती है कि साथ हेल्प करवानी है। उसके बाद हमारा नाश्ता आ गया था। ये इज़लान को मैंने कहा चलो तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब जाके बैठ जाओ थोड़ी देर। नाश्ता आ गया था, नान चने, हमारे शहर के ये बड़े फेमस नान चने, और हमें बड़े पसंद है नाश्ते में। 10 बज गए थे, रुमान अभी तक सो के नहीं उठा था और वो हमारे साथ नाश्ते में शामिल नहीं हुआ। उसके लिए रख दिया था कि जब उठेगा खा लेगा। और नाश्ते के फ़ौरन बाद अज़लान को मैंगो खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसने कहा मुझे तो बस मैंगो काट के दो, और फिर उसे मैंने मैंगो काट के दिए और वो खुशी खुशी खाने लगा। बच्चों को बड़ी गंदी आदत है मोबाइल देख के या टीवी देख के खाना खाना, और ये गलती ज़्यादा हमारी है, हमारी गलती है। और ये मेरा चाय पीने का टाइम हो गया था, और चाय को तो मैं बड़ा इंजॉय कर करके पीती हूँ, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। अगर चाय अच्छी है तो दिन भी अच्छा है, अगर चाय अच्छी नहीं है तो मेरा दिन भी बुरा गुजरता है। तो इसलिए चाय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो ये घर की सफाई का शुरू हो गया था काम, डस्टिंग वगैरह सारा कुछ करना, और मैं थोड़ी बहुत बस साथ हेल्प करवा रही थी कि चलो टेबल वगैरह साफ़ कर लेते हैं, डस्टिंग कर लेते हैं। रुमान अभी तक सो के नहीं उठा था, दिन का आधा हिस्सा गुजर गया था, 11 बज गए थे और रुमान अभी तक नहीं उठा। उसने कहा छुट्टी है तो मैंने तो अपनी नींद पूरी करनी है, मेरी इतने दिनों की नींद है जो पूरी नहीं हुई, और वो अपनी नींद पूरी कर रहा था। तो ये मैं देख रही थी हमारे सोफ़े का कवर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा, सिलाइयाँ भी उखड़ी पड़ी हैं और दाग भी बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं इसको। बच्चे सारा दिन यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे खाना पीना जो आम होता है स्नैक वगैरह वो यहीं पे खाते हैं बैठ के, और बस हाथ साफ़ कर लिए, ख्याल करते कोई नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था, पता नहीं अब इसका क्या हल है। रोज़ का एक ही काम है, सुबह उठो, खाना पीना करो और घर के काम हो, और फिर से वही सारा कुछ रिपीट रिपीट रिपीट, यही कुछ होता रहता है। सफाई का काम हो रहा था, झाड़ू वगैरह लगा रहे थे, और यहाँ पे जब सेंध होने की बारी आई तो अज़लान ने कहा कि मैं तो साथ करूँगा पूरा पूरा काम। अज़लान को बचपन से ही पानी में खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसको जितना मर्ज़ी हम रोक लें, इसने अपने ये पानी में खेलने वाला जो शौक़ है ये पूरा करना ही करना है, चाहे किसी भी सूरत में कर ले। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे वॉइस ओवर कर रही हूँ किसी भी ब्लॉग पे, तो मुझे भी नहीं पता कि ये कैसा है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि अच्छा लगा है या बुरा लगा है, जो भी आप लोगों को जैसे भी लगे ज़रूर बताइएगा। तो आज रुमान ने कहा था कि मैंने नहीं बोलना, आपने बोलना है, तो मैंने कहा चलो आज मैं बोल लेती हूँ उसकी जगह। वो अभी तक सो रहा था, और यहाँ पे मुझे पता चला हमारे घर छोटे छोटे मेहमान आए हैं। अचानक ही पता चला कि मेरी अम्मी लोग बाज़ार आई हैं और बच्चों को उन्होंने इधर हमारे घर छोड़ दिया। और ये बस थोड़ी देर यहाँ पे खेलती रही, इसके बाद इन दोनों ने जो आपस में लड़ाई की है ना, आपस में ही बस लड़ी है। जो चीज़ एक ने पकड़ी है वही दूसरी को चाहिए, और थोड़ी देर ये लोग खेलते रहे हैं, फिर बस इनकी लड़ाई शुरू हो गई। एक ने कहा मैंने ये ब्लैक मार्कर लेनी, और दूसरे ने कहा ये मैंने लेनी। और फिर जब मेहमान घर हैं तो खाना तो बनता ही बनता है। तो यहाँ पे हम साथ खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे कि चलो जो भी है घर में बना लेते हैं। 12 बज गए थे, मैंने इसको कहा अब तो उठ जाओ मेहमान आए हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं उठा, ये अपनी मर्ज़ी से उठा। ज़ोहर के टाइम खाना तैयार हो रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस दिन। इस तरह वॉइस ओवर वाला हमारा पहला व्लॉग है, उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। बच्चे खेल रहे थे और इस
परीशे ने पता नहीं क्यों मास्क लगाया हुआ था, इसको कौन से जरासीम हमारे घर में नज़र आ रहे थे, उतार ही नहीं रही थी। खाना तो तैयार हो चुका था और लेकिन मेरी अम्मी लोग बाज़ार से अभी तक नहीं आई थी। उन्होंने शाम से पहले आना भी नहीं था। बच्चों को भी भूख लग रही थी, हमें भी लग रही थी। यहाँ पे चटाई निकाली खाने के लिए, लेकिन इनका अच्छा टाइम पास हो गया खेलते खेलते। काफ़ी खेल लिया इन्होंने और थोड़ी देर मोबाइल देखते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं, फिर इनका दिल भी उकता आ जाता है। तो ऐसे खेलने में इनको ज़्यादा मज़ा आता है, तो खेलते रहें, इनका टाइम पास अच्छा होता रहे और हमें भी थोड़ा सा सुकून मिलता रहे। और यहाँ पे वो लोग आ गए थे तो हम खाना लगा रहे थे। भूख बड़ी ज़्यादा लगी हुई थी और गर्मियाँ, तो गर्मियों में जब मैंगो साथ हो तो लस्सी तो लाजमी बनती है। तो फिर इन्हीं चीज़ों के साथ खाने का जो मज़ा है ना वो डबल हो जाता है, खाना खा के मज़ा आ जाता है। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने कपड़े देखे जो उन्होंने शॉपिंग की थी अपनी, और फिर यहाँ पे रुमान का क्रिकेट खेलने का टाइम हो गया था, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने बाहर निकल गया। तो मैंने कहा चलो छोटी सी इसकी भी वीडियो बना लेते हैं कि सारा दिन ये लोग बाहर भी खेलते हैं, सारा दिन मोबाइल ही नहीं देखते रहते। तो ये फ़िज़िकल एक्टिविटी इनकी हो जाती है थोड़ी सी। खेलने के बाद भूख लगी तो एग, इन्होंने कहा कि हमने एग बना के खाने और वो भी हमने खुद बनाने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लो, मुझे क्या है, अच्छी बात है, आप लोगों को तरीका आ रहा है तो मुझे भी आसानी रहेगी। यहाँ पे एग बनाए। छोटे ने कहा कि मैंने तो अपना खुद बनाना है, उसने अपना बनाया है। जो काम बड़े ने करना है वो छोटे ने तो लाजमी करना है। उसके बाद फिर ये देखें यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और सारा दिन ये ऐसे ही गुजरता है, दोनों बड़ा लड़ते रहते हैं। और ये जब से ऑटोमेटिक मशीन आई है इसने ज़िंदगी में इतना कोई सुकून कर दिया है ना कि सारे ज़ख़म ही धुल गए हैं। इसके साथ साथ कपड़ों के साथ साथ सारे ज़ख़म ही धुल गए हैं। बड़ी मज़े की चीज़ है। हमारी तो 6-7 साल पुरानी है, पुराना डिज़ाइन है, पुराना स्टाइल है। ये शायद अब उनके पास अवेलेबल भी ना हो, काफ़ी पुराना है। तो वक्त के साथ साथ फिर वो भी चेंज करते रहते हैं, स्टाइल भी, डिज़ाइन भी। तो वाकई इस मशीन ने ना बड़ी सहूलत की है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को आसान कर दी है। कपड़े धोने की जो एक टेंशन रहती थी ना, सर पे सवार रहती थी, वो ख़त्म हो गई। मुझे बच्चों के कपड़े निकाले हैं, वो चेंज करेंगे और फिर घर में ही खेलेंगे आपस में। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है छुट्टियों में। और एक दफ़ा समर पैक आ लें फिर उसके बाद इनका ट्यूशन वगैरह शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये लोग पेंटिंग कर रहे हैं, टाइम पास ही करना है। हर वक्त मोबाइल और टीवी देख देख के ये भी बोर हो जाते हैं। फिर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो बताइएगा ज़रूर। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।